हाय दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कोई नया लेक्चर या कोई नई वीडियो लेके हाजिर नहीं हूँ। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एक मिरर लेके हाजिर हूँ जो आपको आपके प्रिपरेशन का एक रियलिटी चेक देने वाला है। ये आपको बताने वाला है कि ये आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंच गया है। बिकॉज जो आज हम करने वाले हैं, हम एक क्विज कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये 20 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है जो आज कभी ना कभी सीडीएस के पेपर में, एफकैट के पेपर में, यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इसे नजरअंदाज मत कीजिए। क्लास 6 ज्योग्राफी बहुत फाउंडेशनल ज्योग्राफी होता है जो आपके आगे की ज्योग्राफी के जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार जब आपने हमारे क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी का एक वीडियो लेक्चर आपने देख लिया हो, उसके बाद ये सैम्पल क्वेश्चंस और ये आस्क क्वेश्चंस एज अ क्विज आप लीजिए। आपको समझ में आएगा कि आपके प्रिपरेशन कितनी है। अगर आप 70% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उसके आंसर सही है, तो आपके जो फंडामेंटल्स है क्लास 6 ज्योग्राफी के वो काफी ज्यादा क्लियर है। अगर आप 50% क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हैं, जो भी इस वीडियो में पूछा जाएगा, जो भी इस क्विज में पूछा जाएगा, तो आपके पास एक साउंड नॉलेज है। बट आपको रिवाइज करने की जरूरत है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं बट उसे रिवाइज नहीं करते। और जब तक हम इसे रिवाइज नहीं करते, हम उसे अपने ब्रेन में रिटेन नहीं कर सकते। तो वो रिटेन करने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आई बटन पे, यहाँ पर मैं अपने क्लास 6 ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट डाल देता हूँ जो बहुत ज्यादा सिंपली एक्सप्लेन किया गया है, एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। बट लेकिन ये आपकी बहुत जल्दी आपके रिवीजन करवा देगा। ये आपको टाइम ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि आजकल टाइम इज द मनी। हम जो मनी है वो हम वैल्यू नहीं करते, हम जो टाइम है उसकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जो आज नया सेइंग है, टाइम इज द मनी, कि जितना आप टाइम बचाएंगे वो आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट अगर आप 50% से बिलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके प्रिपरेशन सीडीएस जनवरी एफकेट फरवरी के लिए है। तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो क्लास 6 के ज्योग्राफी लेसन है उसे बहुत थॉरोली एक बार देख लीजिए। आपको मैक्सिमम क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखिए, हम 20 क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं। हर क्वेश्चन के बीच में 10 सेकेंड्स का गैप होगा। 10 सेकेंड्स में आपको अपने आंसर्स को लिखना है, और एट द एंड में हम आपको सारे आंसर्स की प्रोवाइड करने वाले हैं। आप उनमें से देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, और हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और बताइए कि अगर आपको कोई डाउट फेस करते हैं तो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the question one consists: which planet is called the Earth twin? Option A Mercury, B Jupiter, C Venus, D Mars. And your time stops. Then the second question is: the shape of the Earth is geoid, circle, oval or semicircle? जल्दी आंसर कीजिए, आपका टाइम जा रहा है। And the time stops. And the third question is: which has the longest day and the shortest night? A 21st June, B 21st March, C 22 December, 3 23 September. And the time stops. Let's move to the fourth question. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Equator pass through which continent? इसमें कॉन्टिनेंट पूछा गया है कि किस कॉन्टिनेंट से पास होता है। तो ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी साउथ अमेरिका। इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And your time stops. Let's move on to the next question. That's fifth question. The question consists is: India is separated from Europe by dash mountains. A Andes mountain, B Ural mountain, C Alps mountain, D Himalaya mountain. And your time starts now. And the time stops. Let's move on to the sixth question. Deepest part in the earth is called dash. Mount Everest, Marina Trench, Mauna Kea, Hawaii. And your time stops now. Let's move to seventh question. India and Sri Lanka are connected by a narrow passage of water called A. Isthmus of Panama, B. Bering Strait, C. Malacca Strait, D. Park Strait.
And your time stops now. Let's move on to the eighth question. Which among the following is the busiest ocean? A. Pacific Ocean, B. Arctic Ocean, C. Indian Ocean, D. Atlantic Ocean. And time stops now. Let's move on to ninth question. The Himalayas and the Alps are the example of which type of mountain? A. Young fold mountain, B. Old fold mountain, C. Block mountains, D. Volcanic mountains. And your 10 seconds stops now. Let's move on to the 10th question. Which is the highest under sea mountain? A. Adam Seamount, B. Walter Scholes, C. Bonnie Seamount, D. Mauna Kea. And the time stops now. Let's move on to the 11th question. Standard time in India is considered from which longitude? A. 81.3 degree east, A. B. 82.5 degree east, C. 82.3 degree west, D. 81.3 degree west. And your time stops now. Let's move on to the 12th question. The two west flowing rivers are dash and dash. A. Narmada Tapi, B. Krishna Godavari, C. Kaveri Kali, D. Ganga Brahmaputra. And your time stops now. Let's move on to the 13th questions. Sundarbans Delta is formed by which river? A. Ganga and Yamuna, B. Ganga and Brahmaputra, C. Indus and Ganga, D. Godavari and Brahmaputra. Let's move on to 14th questions. Hot and dry winds are called easterly winds, loo, westerly winds, monsoon winds. And time stops now. Let's move on to 15th question. Which world places receive the highest rainfall? A. Crop River, New Zealand, B. Mawsyngram, Meghalaya, C. Big Bog, Hawaii, D. Emishan, China. And time stops now. Let's move on to the 16th question. Which week is celebrated as the Wildlife Week? A. October first week, B. August first week, C. March first week, D. June first week. And your time stops now. Let's move on to 17 questions. Narrow strips of land joining two masses are called isthmus, B. Strait, C. Bridge, D. Connector. And your 10 seconds is completed. Let's move on to 18th question. River Nile flows through which continent? A. America, B. Europe, C. Asia, D. Africa. And your 10 seconds is over now. Let's move on to second last questions. Asteroids are found between which two planets? A. Mercury and Venus, B. Venus and Earth, C. Earth and Mars, D. Mars and Jupiter. And your 10 seconds stops now. Let's move on to the last question. Which is the largest ocean among the following? A. Atlantic Ocean, B. Pacific Ocean, C. Indian Ocean, D. Arctic Ocean. एंड योर क्विज स्टॉप्स नाउ. आपका क्विज यहाँ पर खत्म हो जाता है. ये 20 क्वेश्चंस ये सीडीएस आपका यूपीएससी प्रीलिम्स ये सब में बहुत पूछे गए हैं. ये किसी न किसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप जाके फाइंड कर सकते हैं. ये जरूर पूछे गए. अगर ये 20 क्वेश्चंस आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं तो आपका क्लास 6 ज्योग्राफी फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर है. फिर इसे आपको बस रिवाइज करते जाना है. तो रिवीजन के लिए आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं. ये बहुत 15-20 मिनट्स की वीडियोस है बट आपको बहुत डेप्थ नॉलेज में आपको सारी चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करा दी जाएगी. सो हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की देख लेते हैं. आप पता कर पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं. सो आंसर की में फर्स्ट का है सी, 2 का है ए, 3 का है ए, 4 का सी, 5 बी, 6 बी, 7 डी, 8 डी, 9 ए, 10 डी, 11 बी, 12 ए, 13 बी, 14 बी, 15 बी, 16 सी, 17 ए, 18 डी, 19 डी, 20 बी. आई होप आप लोगों ने 75% से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे. अगर 75% से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट किए तो यू आर गुड टू गो विथ योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. बट इफ यू हैवंट स्कोर्ड 75% and you scored between 50 to 75%, then you should revise more and more because revision makes a man perfect actually. सो ऐसे हम वीडियोस आपको एक क्विज कंडक्ट करेंगे हमेशा हर एक सेशन के बाद में हर एक क्लास के पूरे
चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद में। तो ये अगर आप किसी एग्जाम से पहले अगर सिर्फ ये वीडियो ये क्विज एक बार देख लेते हो तो आपको एक 20 पोटेंशियल क्वेश्चन मिल जाते हैं एक क्लास से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। तो इसलिए आपको ये प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप आपको ये क्विज पसंद आया होगा। ये आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, आपको बहुत अच्छा जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत कीजिए और मेहनत से ही सफलता मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।